राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम टू परफेक्ट स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ 2024 एग्जामिनेशन के एनालिसिस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आज आपका पेपर सेट फर्स्ट का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, पिछले काफ़ी वर्षों में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी मिठाइयों एवं नाश्ते के खान पान व्यवसाय में है। दीर्घ अवधि में अपनी संभावनाओं में वृद्धि एवं विकास के लिए वह अपनी विक्रय मात्रा, उत्पादों की संख्या तथा पूंजी निवेश में वृद्धि करना चाहती है। प्रबंधक वह संगठनात्मक उद्देश्य जिसे वह प्राप्त करना चाहती है, तो वो कौन से संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है? इसमें क्या चाह रही है वो? ग्रोथ, इट मीन्स बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड था आपका, निम्नलिखित में से प्रबंध के स्तरों में के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन गिवन था, प्रचालन स्तर प्रबंधन संगठन में सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। सेकेंड, मध्य स्तरीय प्रबंधन पर प्रबंधक अपने विभाग के लिए कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करते हैं। थर्ड ऑप्शन था, उच्च स्तरीय प्रबंध पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रथम रेखीय प्रबंधकों की सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। थर्ड ऑप्शन था, उच्च स्तरीय प्रबंधन व्यवसाय की समस्त गतिविधियों एवं समाज पर उसके प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। उच्च स्तरीय प्रबंध व्यवसाय की समस्त गतिविधियों एवं समाज पर उसके प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केवल कार्य का आवंटन मात्र ही पर्याप्त नहीं होता है। प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसे कितने आदेश प्राप्त हुए हैं और ये किसके प्रति जवाबदेह है। उपरोक्त कथन संगठन प्रक्रिया के एक चरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से चरण को पहचानिए। इसमें हमें चरण की पहचान करनी है कि कौन सा चरण है। कार्य की पहचान तथा विभाजन से संबंधित है, विभागीकरण से संबंधित है, कर्तव्यों के निर्धारण से संबंधित है, या फिर प्राधिकार एवं रिपोर्टिंग संबंध स्थापन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्राधिकार एवं रिपोर्टिंग संबंध स्थापन। क्वेश्चन नंबर 4, नियंत्रण प्रक्रिया का वह कौन सा चरण है जहां यदि प्रबंधकों के प्रयासों से विचलन को ठीक नहीं किया जा सकता हो तो मानकों को संशोधित करना चाहिए। निष्पादन मानकों का निर्धारण, वास्तविक निष्पादन की माप, वास्तविक निष्पादन के मानकों से तुलना तथा विचलन विश्लेषण, या फिर सुधारात्मक कार्यवाही करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुधारात्मक कार्यवाही करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वे अभिकथन ए और कारण आर हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। लाभ की मात्रा लाभांश निर्णय की मुख्य निर्धारक होती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, लाभांश का, क्योंकि लाभांश का भुगतान पूर्व एवं चालू लाभों में से किया जाता है। तो ऑप्शन एजर्शन भी आपका करेक्ट है और रीजन भी, क्योंकि लाभ की मात्रा लाभांश की मुख्य निर्धारक होती है, बिल्कुल सही बात है। लाभांश का भुगतान पूर्व एवं चालू लाभों में से किया जाता है, तो इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, यह वह प्रक्रिया है जो उपलब्ध निधियों को सर्वाधिक उत्पादक निवेश अवसर में विनियोजित करती है। यह जानी जाती है, तो यह किस नाम से जानी जाती है? फाइनेंशियल प्लानिंग, इट मीन्स वित्तीय नियोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन के निर्देशन कार्य की विशेषता नहीं है? निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करता है। निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर निष्पादित होता है। निर्देशन ये सुनिश्चित करता है कि क्रियाओं का निष्पादन योजना अनुसार हो रहा है। निर्देशन ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करता है, क्योंकि क्रिया किससे प्रारंभ होती है? सबसे पहले नियोजन से होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संगठन का एक लाभ है? फर्स्ट ऑप्शन, यह संगठन को स्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि कर्मचारियों के व्यवहार का आसानी से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, चूंकि उनके मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट नियम होते हैं। निष्पादित की जाने वाली क्रियाकलापों का एक ढांचा प्रदान कर यह उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण प्राप्ति की ओर ले जाता है।
यह कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि में वृद्धि करता है, चूंकि इससे इनमें संगठन में अपनत्व की भावना जागृत होती है तथा उन्हें एक जैसी सोच वाले लोगों को ढूंढने की अनुमति प्रदान करता है। इससे प्रयासों की पुनरावृत्ति पर रोक लगती है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य की भूमिका में कोई अस्पष्टता नहीं होती। तो कौन सा लाभ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मरवरी बिस्किट्स ने 3 किस्मों के ओट्स के बिस्कुटों की एक नई श्रृंखला का शुभारंभ किया है। अपनी प्रवर्तन संवर्धनात्मक अभियान के एक भाग के रूप में उन्होंने विद्यालयों में अपने बिस्कुटों के मुफ्त नमूने बांटने का निर्णय लिया। तो मरवरी बिस्कुट्स द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली प्रवर्तन तकनीक को पहचानना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा प्रबंधक विभिन्न विभागों की गतिविधियों में एकात्मता लाता है? तो एकात्मता किससे आती है? कोऑर्डिनेशन, समन्वय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कॉलम फर्स्ट में दिए गए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के कार्यों का कॉलम सेकंड में दिए गए उनके शीर्षकों से मिलान कीजिए। सबसे पहले प्रतिभूति बाजार के मध्यस्थों का प्रशिक्षण, तो ये कौन सा कार्य है? विकासपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है कंपनी की अधिकरण बोलियों पर नियमन, ये क्या है? नियमनकर्ता कार्य है। आंतरिक व्यापार पर नियंत्रण तथा ऐसे व्यवहारों के ऊपर दंड लगाना, ये कौन सा कार्य है? सुरक्षात्मक कार्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। वर्ष के प्रारंभ में ल्याका लिमिटेड ने अपने हर्बल शैम्पू की एक नई श्रृंखला का शुभारंभ किया। कानूनी ढांचे के अनुसार ल्याका लिमिटेड ने हर्बल शैम्पू की पैकेज और लेवल पर निर्माता का नाम एवं पता, वजन, उत्पादन तिथि, समाप्ति तिथि, अधिकतम खुदरा मूल्य आदि प्रदान किया है। उपरोक्त में जिस उपभोक्ता अधिकार पर प्रकाश डाला गया है तो वह कौन सा अधिकार है? राइट टू इन्फॉर्म, इट मीन सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। व्यावसायिक पर्यावरण गतिशील होता है क्योंकि यह भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न होता है। एजर्सन रीजन सेकंड में व्यावसायिक पर्यावरण अधिकांशतः अनिश्चित होता है क्योंकि भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन होता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, इसमें हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी विमुद्रीकरण की विशेषता नहीं है? सबसे फर्स्ट ऑप्शन है यह कम रोकड़ अथवा नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है, अर्थात अधिक बचतों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली की ओर दिशा प्रदान करना तथा कर अनुपालन में सुधार करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, इसकी व्याख्या सरकार द्वारा किए गए उस उपाय के रूप में की जाती है जो ये संकेत करता है कि कर चोरी को लंबे समय तक सहन अथवा स्वीकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, इसी कर प्रशासन के उपाय के रूप में देखा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है कर प्रशासन ने इसके द्वारा बचतों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से दूर दिशा प्रदान की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कर प्रशासन ने इसके द्वारा बचतों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से दूर दिशा प्रदान की है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सप्ताहांत में समायरा अपनी मित्र सना के साथ एक पिक्चर देखना चाहती थी। उन्होंने एक बटन दबाकर ऑनलाइन अपने इच्छित सिनेमा घर पर अपनी टिकट आरक्षित कर ली और अपनी प्राथमिकता के अनुसार सीटों का चयन किया। अब टिकटें आरक्षित करने के लिए सिनेमा घर जाना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त अनुच्छेद में प्रतिबिंबित व्यावसायिक पर्यावरण का आयाम बताना है। तो राजनीतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, विधिक पर्यावरण या फिर प्रौद्योगिकीय पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रौद्योगिकीय पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 16। पायल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत थी। उसके पिताजी ने उसे जन्मदिन पर 40,500 का एक स्मार्टफोन उपहार में दिया। यह मोबाइल फ़ोन उसके पिताजी ने अपने एक मित्र की दुकान से खरीदा था। कुछ माह पश्चात मोबाइल फ़ोन में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। पायल ने निर्माता से संपर्क स्थापित करने का बहुत बार प्रयास किया, लेकिन उसको
कोई जवाब नहीं दिया। अंततः पायल ने निर्माता के विरुद्ध शिकायत करने का निर्णय लिया। शिकायत निवारण का वह उपयुक्त तंत्र जहां पायल शिकायत कर सकती है, जिला फोरम में, राज्य कमीशन में, राष्ट्रीय कमीशन में या फिर उच्चतम न्यायालय में। तो 40,500 के अमाउंट के लिए कहाँ पर वो शिकायत करेगी? जिला फोरम कमीशन में। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वित्तीय मध्यस्थता, विभौतिकीकरण, आवंटन कार्य, प्रतिभूतियों का संग्रहण। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिभूतियों का संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, रजत प्लास्टिक के उपयोग करके फेंकने वाली वस्तुएं जैसे प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप तथा प्लास्टिक स्ट्रॉ के निर्माणी व्यवसाय को चला रहा था। उसने एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगने वाले आगामी प्रतिबंध के बारे में सुना। वह बाह्य पर्यावरण की इस प्रवृत्ति को पहचानने में सक्षम था जो उसकी फर्म के निष्पादन में बाधा पहुंचा सकती थी। अतः उसने तुरंत कार्यवाही की और बांस में ताड़ के पत्तों से प्लेटें, कप तथा स्ट्रॉ विनिर्माण करने के व्यवसाय में स्थानांतरित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप उसका व्यवसाय न केवल जीवित रहा अपितु लाभ उत्पन्न करने के योग्य हो गया। उपरोक्त में व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व के जिस बिंदु पर प्रकाश डाला गया है वह कौन सा है? यह फर्म को अवसरों की पहचान एवं पहल करने के लाभ के प्राप्त करने के योग्य बनाता है। यह फर्म को खतरे की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी देने में सहायता करता है। यह उपयोगी संसाधनों का दोहन करने में सहायता करता है, या फिर यह नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायता करने में मदद करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह फर्म को के खतरों की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी देने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, ब्रांड का वह भाग जिसे बोला जा सकता है वह ब्रांड नाम कहलाता है। ब्रांड का वह भाग जिसे कानूनी संरक्षण दिया जाता है ट्रेडमार्क कहलाता है। तो दोनों ऑप्शन सी है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए चित्र एक परफ्यूम की बोतल का पैकेज है। ऊपर दिखाई गई पैकेजिंग के डिब्बे के स्तर की पहचान कीजिए। प्राथमिक पैकेज, द्वितीय पैकेजिंग, परिवहन के लिए पैकेजिंग, एयर बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय पैकेजिंग। तो आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं सेट नंबर फर्स्ट के। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट नंबर 2 में। आंसर की मैच करेंगे आप। आई थिंक आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ अगर सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।